आप में जगह करके आपको श्रवण कराते हैं ताकि आप मनन की तरफ जा सकें और फिर आपका ध्यान रहे। प्रेम की पराकाष्ठा को सद्गुरु ही समझता है। हम प्रेम शब्द को ही जानते हैं, उसके महत्व को, उसकी गुणवत्ता को हमें अपनी ओर खींचते हैं। और यदि गहरा देखा जाए तो कबीर ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद ही होता है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि गोविंद ही गुरु बनकर के आए या गुरु ही गोविंद है, एक ही बात है, दो नहीं है यार। इसको बनाने से पूर्व सृष्टि को बनाया, सृष्टि में शरीर के अनुकूल सुविधा पहले से रखी। हमने भले मांगा होगा उससे, सब कुछ देने के बाद भी हम मांगते रहे, लेकिन उसने परिपूर्ण सब कुछ दे दिया। क्या ये उसका प्रेम नहीं है? वृक्षों से उतना ही प्रेम उसका, पशु पक्षियों से उतना ही प्रेम है, पहाड़ों से, नदियों से, नालों से, चांद सितारों से। एक पुष्प को खिलाता है तो उतने ही प्रेम से खिलाता है जितना हमें बनाता है, हमें चलाता है, हमें रक्षा करता है। प्रेम की वजह से ही जीवन है, जीवन का प्राण प्रेम ही है। और यदि हम इस प्रेम को पहचान गए तो परमात्मा दूर नहीं है। परमात्मा और प्रेम एक ही बात है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि प्रेम परमात्मा का प्राण है। यदि परमात्मा से प्रेम निकाल दो तो परमात्मा भी मुर्दा है, कुछ काम का नहीं। इस प्रेम आपकी भाषा बोलता है, आपकी तरह रहता है और उस प्रेम में आपको सराबोर कर देता है, वही सदगुरु। जो सदगुरु आपको नियम दे, विधियां दे, सिद्धांत दे, तर्क सिखाए, वो भटका, वो गुरु कह सकता है, सदगुरु नहीं है। प्रेम का प्रवाह जिसमें निरंतर चल रहा है। अब ये ढंग हो सकता है उसके अलग अलग, कभी व्यवहार के ढंग से सिखाए, कभी कोई क्रिया देकर के सिखाए, कभी कोई शब्द बोध देकर के सिखाए, कभी सिद्धांत बता करके सिखाए, कभी नियम और अनुशासन ला करके सिखाए। ये उसके तरीके हैं, लेकिन उस सब में प्रेम मिला होता है। हम समझ नहीं पाते, हम अपने ढंग से अर्थ निकाल लेते हैं, इसलिए थोड़ा चूक भी जाता है, थोड़ा अलगाव भी हो जाता है, थोड़ी देर भी लग जाती है। ज्ञानी कहते हैं वो भी यदि चिंतन से प्रेम न करे, यदि खोजी ना हो, खोजी में पूरी रुचि लेकर के गहरा ना उतरे, उसके प्रति उसका प्रेम ना हो, वो भी अधूरा रह जाता है। और फिर भक्त तो प्रेमी होता ही है, वो तो निरंतर उस प्रेम के पथ पर चल करके अपने भगवान से मिलने के लिए आतुर रहता है। तो चाहे कैसी भी गतिविधि हो, कैसा भी मार्ग हो, प्रेम मुख्य है। जहां आपको प्रेम की झलक दिखाई दे तो समझना कि परमात्मा उसके आसपास नजदीक है और उससे आप जो है एक संग होकर के साथ साथ चलने का दृढ़ संकल्प करिए। प्रेम में आप जितने गहरे उतरेंगे स्वतः ध्यान लग जाएगा, स्वतः शांति आ जाएगी, स्वतः आनंद छलकने लगेगा। अब आपको मालूम हुआ होगा कि प्रेम क्या है। अब ये शब्दों से कहा नहीं जाता, अंदर ही अंदर एहसास करने की बात है। और एहसास ऐसा कि जितने भी एहसास आपने संसार के किए हैं उससे परम एहसास, सारे एहसास जिसमें सम्मिलित हो जाए, जिसमें गुल मिल जाए, जिसमें एकत्व को प्राप्त कर ले, जिसमें निहित हो जाए और सबको समेट ले अपने आप में। प्रेम वो जो घृणा से भी प्रेम करे। प्रेम प्रेम ही जानता है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। नियम कैसे भी हो प्रेम में टूट जाते हैं, क्योंकि प्रेम जैसा स्वतंत्र और कोई नहीं। एक बिंदु कवि ने कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त मान नहीं टलते देखा। सारे नियमों को, सारी विधियों को एक तरफ रख करके प्रेम की सहिता निरंतर प्रवाहित होती है।
इसको जान लिया, सब जान लिया। तो गुरु जो है हमेशा प्रेम को ही प्रोवाइड करता है, और जो प्रेम को प्रोवाइड करते हैं वही गुरु हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है वो अपने अपने ढंग से गुरुडम चला रहे होंगे, लेकिन गुरु तत्व उनमें नहीं।